हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स करेंगे। कैनिस जिसका मीनिंग है डॉग एंड दूसरा कैनन जिसका मीनिंग होता है रूल, स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि CANON कैनन और CANNON क्या ये दोनों वर्ड सेम है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा, साइनोसोर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अटेंशन, बट यहाँ साइन का मतलब डॉग और ओरा मीन्स टेल है, तो डॉग्स टेल कैसे रिलेटेड हुआ सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास में पता चल जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है जैसा हमेशा होती है। और ये क्लासेस ए लेटर की और बी लेटर की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। 1000 वर्ड्स हमने कर लिए हैं अवतार से। ठीक है, अवतार बुक को कंप्लीट मैं यूट्यूब पे यहाँ पढ़ा रही हूँ आपको, और आपके पास अवतार है तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताती हूँ वो आप अवतार में नोट कर लीजिए। जिसके पास अवतार नहीं है वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जहाँ से भी आपने अवतार को परचेज किया है, मेरी मेहनत, मेरे हार्ड वर्क के बदले आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है, अच्छा सा रिव्यू लिखना है। अवतार की फ्री सैम्पल पीडीएफ्स डेली हमारे नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और इन क्लासेस की एनोटेटेड पीडीएफ भी वहाँ अपलोड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। कैनाइन, कैनाइन का मतलब होता है कनेक्टेड विद डॉग्स। ठीक है, कैनिडी फैमिली से रिलेटेड। कैनिडी जो फैमिली होती है उसमें वूल्स भी आते हैं, जैकल भी आता है, फॉक्सेस, डॉग, वो होती है कैनिडी फैमिली। ठीक है, तो कनेक्टेड विद डॉग्स हो गया कैनाइन। दूसरा, जो पॉइंटेड शार्प पॉइंटेड टूथ होते हैं साइड में हमारे मैमल्स के, एनिमल्स के, उसको भी कैनाइन बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये जो होते हैं इनको भी क्या बोलते हैं, कैनाइन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है शेनाइल। शेनाइल का मतलब होता है अ टाइप ऑफ थिक सॉफ्ट थ्रेड क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस। ठीक है, थिक सॉफ्ट क्लॉथ से जो थ्रेड है उसको हम बोलते हैं शेनाइल, या क्लॉथ इससे बना हुआ क्लॉथ क्या होता है, शेनाइल। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि डॉग से किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका पूरा ओरिजिन मैंने यहाँ इस बुक में लिख कर दिया है। ये वर्ड जो है ये फ्रेंच से आया है। ठीक है, और इसका मीनिंग है हेयरी कैटरपिलर, जिसको लिटिल डॉग भी बोलते हैं। जैसे छोटा पप्पी होता है, छोटा बच्चा होता है डॉग का, वो उसके जो बाल, जो स्किन होती है, लेयर होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट मखमली होती है ना, तो वैसे ही ये है। ये मेनली ये कपड़े को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था, जिसमें कैटरपिलर के नरम शरीर के समान फजी उठी हुई स्थिति कपड़े की छोटी लंबाई के धागों को एक साथ बुनकर मिलकर बनाया जाता था। तो यहाँ से क्या बना, ये शेनाइल वर्ड बना, जो कैटरपिलर से है, जिसको क्या बोलते थे, लिटिल डॉग भी बोलते थे। क्लियर। नेक्स्ट आता है साइनोसोर। साइनोसोर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अटेंशन। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो तो कोई बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल सी, स्टनिंग सी लड़की है तो सब लोग उसी को देखते रहते हैं, या कोई बहुत अच्छा स्मार्ट सा लड़का, अच्छी खासी बॉडी है, तो वो पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। ठीक है, जैसे रेक्स वॉज द साइनोसोर ऑफ ऑल आईज, सबकी आंखों का वो क्या बना हुआ था, सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिन है वो किससे है, इसका ओरिजिन ये है कि ग्रीक में साइनो मतलब हो गया ये डॉग, ओरा मीन्स हो गया टेल, डॉग्स टेल। ये अर्सा माइनर का, जो अर्सा माइनर नक्षत्र, जो कॉन्स्टलेशन है अर्सा माइनर, उसका पुराना नाम डॉग्स टेल था। इस अर्सा माइनर, इस नक्षत्र में एक पोलरिस ध्रुव तारा भी था। ध्रुव तारे की जो पोजीशन है वो हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो नाविक जब जाते थे तो वो अपने डायरेक्शन के लिए, दिशा सूचक के लिए बार बार वो पोलरिस की तरफ देखते थे। तो वो जो पोलरिस है वो क्या बन गया था, सेंटर ऑफ अटेंशन।
ठीक है। तो ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा क्या रहती है, एक जगह रहती है, और नाविक रात में दिशा सूचक के रूप में इसको काम में लेते थे, जिससे उनकी आंखें बार बार कहाँ जाती थी, उसकी तरफ जाती थी। वहीं से क्या बना वो, सेंटर ऑफ अटेंशन या समटाइम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हम कोई पार्टी में कोई बंदा जब बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट लग रहा है, तो सभी लोगों का ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है, वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ अटेंशन, राइट। सेलिब्रिटी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, शाइनिंग एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है कैनल। कैनल क्या होता है, कैनल जिसको डॉग हाउस भी बोल सकते हैं, अमेरिकन में इसको, नॉर्थ अमेरिकन में इसको डॉग हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग क्या होता है, कैनल, क्लियर। नेक्स्ट आता है कैनन, CANON, कैनन माने रूल, स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल, चर्च रूल, सिद्धांत, बिलीफ के लिए क्या आता है, कैनन आता है। रूल और लॉ ऑफ द चर्च, कोई एस्टैब्लिश्ड रूल होते हैं उसके लिए भी कैनन आता है, जैसे कि कैनन्स ऑफ गुड टेस्ट, ठीक है, ये भी आपको कोलोकेशन बहुत बार मिल जाएगा, ठीक है। क्राइटेरियन है, कैटलॉग है, ये कैनन और CANNON, ठीक है। अभी अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था CANON, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ ऊपर यहाँ N जो है वो 2 बार आया है, ठीक है, N 2 बार आया है, पर इन दोनों वर्ड्स का साउंड सेम है, यानी इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों को ही कैनन बोलते हैं, दोनों को ही क्या बोलते हैं, कैनन बोलते हैं। लेकिन जिसमें डबल एन आया है इसका मतलब होता है तोप, क्या होता है, तोप। और CANON क्या होता है, कोई रूल, स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल, ठीक है। कैनन का प्रिंटर आता है, उससे भी आप इसको रिलेट करके न्यूमोनिक्स की तरह याद कर सकते हो कि कैनन का प्रिंटर का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक रूल को फॉलो करता है वो, तो कैनन हो गया, ठीक है। तो ये तोप होता है। ऐसे 2 वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोफोन, ठीक है। होमोफोन, होमोफोन क्या है, होमोनिम की एक कैटेगरी है। होमोनिम की एक हो गया होमोफोन, होमोग्राफ, होमोग्राफ जिसमें दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन होमोफोन में फोन माने साउंड, यानी जब 2 वर्ड जिनका साउंड सेम होता है। SSC ने अभी पिछले 2 सालों में ये नया टॉपिक ऐड किया है, और मैंने इसकी बहुत सारी क्लासेस भी ली हुई है यूट्यूब पे, वो भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो कैनन वो है, ये तोप हो गया, और ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड रूल, प्रिंसिपल। इसका ऑरिजिन जो है वो आपको बताती हूँ, इसका ऑरिजिन है CANE, केन जिसको बोलते हैं, ट्यूब, केन रीड या ट्यूब होती है। तो वैसे ही जो तोप होती है वो एक ट्यूब की तरह होती है जिससे फायरिंग करते हैं, कैनन, ठीक है। यहाँ देखो, कैनन लैटिन का वर्ड है जिसका मीनिंग है रीड या ट्यूब। कैनन एक ओल्ड हैवी गन है जो मेटल या स्टोन की बॉल्स को शूट करती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, रियल में भी हमारे यहाँ आमेर में, जयपुर में बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, आमेर जयगढ़ में आप आएंगे कभी देखेंगे तो वहां पर है तोप, ठीक है। द कैनन वर पोजिशन्ड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, मूवीज में आप देखते होंगे, लड़ाई में, बैटल में वो कैनन को रखते हैं, फिर वहां से फायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है CANON, ये लैटिन का वर्ड कैनन से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, चर्च लॉ, रूल, स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल, एक्सेप्टेड रूल, स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल होते हैं जिसके आधार पे किसी को जज किया जाता है। जो एक बेस होता है जज करने का, वो क्या हो गया, कैनन। कैथेड्रल के क्रिश्चियन प्रीस्ट जिनके पास स्पेशल ड्यूटीज हो, उनके लिए भी क्या यूज किया जाता है, कैनन वर्ड का यूज किया जाता है। और कैनोनाइज भी यहीं से बना है, जब कोई डिसीज, अभी वर्ड आएगा वो, डिसीज पर्सन, ऐसा पर्सन जो मर चुका है, उसको जब कैनोनाइज करते थे, यानी कि उसको सेंट की उपाधि दे देते थे कि अब मतलब इस इंसान को अब नाउ कैसे कंसीडर किया जाएगा, कैनन, ठीक है, संत की तरह कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसको जो उनका कैटलॉग होता था, ठीक है, उसमें ऐड कर देते थे रोमन कैथोलिक चर्च में। ही हैज मेड इट इनटू द कैनन ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये देखो, कैनोनिकल रूल्स हो सकते हैं, कैनोनिकल वर्क्स हो सकता है,
ठीक है, रिलेटेड टू रूल और प्रिंसिपल और लॉ, लॉफुल, लीगल, ऑथोरिटेटिव, क्या होता है, कैनोनिकल। एंटोनिम हो गया अनकैनोनिकल, अन नॉट के लिए आ गया, अनऑथोराइज्ड, अनसेक्शनड या अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स जो परंपरावादी है, अनऑर्थोडॉक्स जो नहीं है। ये सीजीएल प्री में भी आया हुआ है 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है कैनोनाइज, टू स्टेट ऑफिशियली दैट समबडी इज नाउ अ सेंट। और ये जो समबडी होता है ये जनरली कौन होता है, डिसीज्ड पर्सन, डिसीज मतलब मरा हुआ, ठीक है, कोई इंसान मर गया है और उसके बाद में उसको क्या बना दिया गया कि वो संत है, ठीक है। अब उसको कैसे कंसीडर किया जाना चाहिए, संत, क्योंकि वो जो वहाँ के रूल जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया है, कैनोनाइज कर दिया गया है। ब्यूटिफाई, कॉन्सिक्रेट, एपोथियोसाइज, डेडिकेट, और किसी की आलोचना करना, किसी को नीचे गिराना, किसी का पतन करना, एंटोनिम हो जाएगा कंडेम्ड या डिग्रेड। क्लियर है स्टूडेंट, है ना मजेदार क्लास, ठीक है। ये क्लास अगर आप देखोगे आपको इतनी मजेदार लगेगी कि कहानी सुनते सुनते ओरिजिन मिथोलॉजी से वर्ड्स याद हो जाएंगे। इस क्लास को बच्चे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है मेरा इस क्लास का। तो ये क्लासेस आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। ये बी लेटर की क्लास है और ये ए लेटर की क्लास है। सी लेटर की क्लासेस हमारी डेली चली रही हैं। अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। फ्री सैम्पल पीडीएफ बिल्कुल है, आप फ्री सैम्पल पीडीएफ देखें, जहाँ से भी जो भी आप वो कैप पढ़ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप कंपेयर करके देखें, मेरे कंटेंट को आप कंपेयर करके देखें। कैनाइन क्या होता है, कनेक्टेड विद डॉग्स होता है। कैनाइन का मतलब जो शार्प टूथ होता है उसके लिए भी आते हैं। शेनाइल एक टाइप का थिक सॉफ्ट थ्रेड होता है, ठीक है। साइनोसोर सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, क्योंकि जो डॉग्स टेल जो उस कॉन्स्टलेशन में पोलरिस ध्रुव तारा था जिसको बार बार देखते थे तो वहीं से साइनोसोर बना। कैनल मतलब डॉग का घर है, स्मॉल शेल्टर है। कैनन रूल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल के लिए आता है। और CANNON कैनन होता है, ये क्या होता है, तोप होती है और इसका रूट है केन, ट्यूब, रीड, ठीक है। कैनोनिकल एडजेक्टिव फॉर्म में, कैनोनिकल रूल्स, कैनोनिकल वर्क्स। और कैनोनाइज मतलब किसी डिसीज पर्सन को नाउ अब कैसे कंसीडर किया जाना चाहिए, सेंट की तरह, वो क्या हो गया, कैनोनाइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।